रोजो शब रंगों की खोज में रहे, हर लम्हा यादों की मौज में बहे। कल था क्या क्या होगा, उलझे हुए सिरे, हर दिन इस सूली की भेद क्यों चढ़े। अरे कमाल है यार, शादी वाला घर है भाई, लाइटें तो ऑन करो। हाँ शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। कल आप लोगों ने भी आना है, दावतनामा है मेरी तरफ से आपको, मेरी बेटी की शादी है। जमीला जी चाय पिला दो भाई। अच्छा। बेटी की शादी पर बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना चाहिए, सारे अपने दोस्त ही तो होते। बेटी दुआओं के साथ रुखसत होती है, खुदा मालूम किसकी दुआ लग जाए और उसके नसीब खुल जाए। अरे घर का सुख तो लड़की के अपने हाथ में होता है, और बचपन से उसकी इसी तरह तरबियत की जाती है ताकि वो हर हाल में खुश रह सके, और हमने अपनी बेटी की ऐसी ही तरबियत की। हाँ लेकिन दुआएं भी तो जरूरी है ना। अरे ससुराल वाले दुआओं को नहीं देखते, जहेज देखते हैं, और हम अपनी बेटी को दे क्या रहे हैं? चंद चीजें और जरा सा जेवर। हमने उसे तालीम का जेवर दिया है। सारी जायदाद तो आपने अपने भाई को दे दी। वालिद की जायदाद थी, उसमें से कुछ हिस्सा ले लेते, आज हम अपनी बेटी को घर भर जहेज देते। लेकिन नहीं, आपने तो हातम ताई बनना था ना, सारी जायदाद उठा के अपने भाई की गोद में डाल दी। अब उसकी बीवी को देख लें, मिलना तो क्या बात करना भी पसंद नहीं करती। फरीदा इतने बोरिंग हो चुके हैं, इतना अच्छा डिनर था, इतने मजे मजे के लोग थे, आप आते ना मेरे साथ। पता नहीं क्यों आप कहीं बाहर ही नहीं जाते आजकल। हाँ वो एहसन आया था हानिया बेटी की शादी का कार्ड देने के लिए। जरूर पैसे मांगने आया होगा। नहीं, ऐसा क्यों कहती हो तुम? मैं उनको जानती हूँ ना, बेटी की शादी का रोना रो रहा होगा। एक बात बताओ, आज तक उसने हमसे कुछ लिया है? तो फिर ऐसा तुम क्यों सोचती हो कि वो मुझसे मिलने नहीं आता, सिर्फ पैसे मांगने आता है? क्योंकि मैं उनको जानती हूँ और मुझे उनसे मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई है वो मेरा, उसके सिवा मेरा है ही कौन? बस इतनी हमदर्दी उन सबके लिए काफी है। अब प्लीज ये मत कहिएगा कि हमें शादी में भी जाना होगा। शादी पे तो जाना पड़ेगा और तोहफा भी देंगे, क्या ख्याल है? अच्छा ठीक है, तोहफा अगर देना ही है तो आप जाएं और किसी लिफाफे में ना 2-3 हज़ार रुपए उनको दे दीजिएगा, काफी है। भाई ने कारोबार करना था, उन्हें पैसों की जरूरत थी। मेरी नौकरी तो बहुत अच्छी चल रही थी ना, हमें तो पैसों की जरूरत नहीं थी। किस चीज की कमी रही है हमें? दोनों बेटियां माशाअल्लाह पढ़ लिख गई, एक ने ग्रेजुएशन कर ली, दूसरी मेडिकल पढ़ रही है, और आपको कभी किसी चीज की कमी महसूस हुई? अरे शादी का घर है, जब खर्चे होंगे ना तब आपको पता चलेगा। वैसे तो मुठियां भर भर के आपने बेटियों की फीसें भरी हैं। देखिए आपकी इन्हीं बातों पर मुझे एतराज है। तालीम के मामले में ये कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ये ठीक बात नहीं है। क्या लड़का क्या लड़की, क्या बेटा क्या बेटी, सबको तालीम देनी चाहिए। बेटी ने कल को अपने घर जाना होता है, साहिबे औलाद होना होता है, अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करेगी अगर तालीम याफ्ता होगी। एहसन साहब, जिंदगी फलसफे पे नहीं चलती। मैं आपसे जीत तो सकता नहीं, इसलिए बेहतर यह है कि इस बात को यहीं पे छोड़ दिया जाए। ये आप इसलिए कह रहे हैं ना, हाँ, कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, FA पास हूँ। लेकिन एक बात बता दूं आपको, कम अकल नहीं हूँ। ऐसा कब कहा? हाँ, इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? अरे कभी कुछ बोला है आपने किसी बात पे हाँ में हाँ मिलाई है? वही सब कुछ आप फिर शुरू हो गई अम्मी। अब क्या हुआ? पहले जायदाद के मसले, शादी के खर्चे, पढ़ाई के खर्चे। वो भी क्या करें, सारी जिंदगी पैसों की कमी देखी,
तरस तरस के जिंदगी गुजारी। अगर 1 साल मेरी शादी और ना करते, मैं कहीं जॉब कर लेती, उनकी थोड़ी मदद हो जाती। फनी, कोई जरूरत नहीं है। मेरी अभी 2 साल की पढ़ाई रहती है, मैंने भी इस कमरे पे अब राज करना है। तुम कहाँ इधर आ रही हो? हाय, बेचारा तलाल अभी 2 साल और वेट करेगा। तो वो कर ली किसी और से शादी। चीप मिडिल क्लास फैमिली, और वो जो बेटियां हैं इतनी तेज हैं, आगे पीछे मंडलाती हैं मेरे। वो तो बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यार करती हैं दोनों, तुमसे भी मुझसे भी। और वो हानिया तो बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह, इतनी ब्रिलियंट है, इतनी इंटेलिजेंट है। काश मेरी भी ऐसी ही बेटी होती। क्या फरीद साहब, कितने नाशुक्र हैं आप। अल्लाह ताला ने आपको इतना अच्छा बेटा दिया है, हसीन, ज़हीन, ताबेदार, आपसे मोहब्बत करता है, और फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। कितनी बुरी बात है। उफ, बस अल्लाह करे मेरा बेटा बस जल्दी से आ जाए। मैं तो आपके साथ इस घर में रह के बोर हो गई हूँ। आएगा तो हम पार्टी करेंगे, रौनक आ जाएगी एटलीस्ट इस घर में ना। अल्लाह करे जल्दी से वापस आ जाए भाई, मैं भी अपना बिजनेस उसके हवाले करूं और सुकून करूं। मैं तो सोच रही हूँ कि जब वो आएगा तो मैं एक धूमधाम से शादी करवाऊंगी, एक खूबसूरत सी बहू घर लेके आऊंगी। आई वॉन्ट अ ब्यूटीफुल ब्राइड इन दिस हाउस। बस बहुत हो गया। वो पहले उसे आने तो दो। हाँ, आ जाएगा आ जाएगा। आएंगे बाबा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। शाबाश भाई, बड़े टाइम पर आए हो। यहाँ पारा बहुत चढ़ रहा था। देखा, ये है मेरी बेटियां, हमेशा मेरे रेस्क्यू के लिए वक्त पर पहुंचती हैं। मैंने इन्हें दोस्त बनकर पाला है और मुझे इन पर पूरा भरोसा है। जिंदगी में दोस्त बहुत मिलते हैं और बहुत सारे होते हैं, लेकिन माँ बाप सिर्फ एक ही होते हैं। लिहाजा आप बाप को बाप रहने दो और माँ को माँ ही रहना चाहिए। नहीं अम्मी, माँ बाप जैसे दोस्त दुनिया में कहाँ मिलते हैं। और वैसे भी बाबा हमारे एक ऐसे दोस्त हैं जिनसे हम हर बात शेयर कर सकते हैं। देखा, ये होती है दोस्ती। ये है मेरी बेटियां। अब मेरा ख्याल है आपके लिए बेहतर ये है कि अगली बात करें आप। दोस्त तो आप हैं ना इनके, मैं तो इस घर की विलन हूँ। आप ही बात करें। चलिए, ये काम भी हम ही कर लेते हैं। बेटा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी। तो मैं जाऊं? नहीं, बैठी रहो। आपको भी बैठे रहना चाहिए, इसलिए कि कल को आपने भी ससुराल जाना है। आपको भी पता चलना चाहिए कि ससुराल में आपका रवैया किस तरह का होगा। ये बात आप बेटियों से पहली बार कर रहे हैं। ये तो बचपन से ही तरबियत दी जाती है। ससुराल में जाकर सबके दिल जीते जाते हैं। हर एक बात याद रखना हानिया, सिर्फ शौहर ही अपना होता है, बाकी सब तो तमाशा देखने वाले होते हैं। ताया ताई की तरह। बुरी बात, बड़ों की इज्जत करते हैं, उनके बारे में ऐसे नहीं कहा करते। हाँ, अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा उसके आगे कर दो, यही इनका असूल है। ये ले, स्पीकर द डेविल। आपने नाम लिया, फोन आ गया। हेलो, हाँ बेटा कैसे हो? अरे अभी हम तुम्हारी बात कर रहे थे। तुम्हारे डैड ना मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि तुम सीरियस नहीं हो, मौज मस्ती में लगे हुए हो, बिजनेस कौन संभालेगा, क्या प्लान्स हैं तुम्हारे? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। वेल डन, सही सही, ठीक है, बस मुझे डिटेल्स बता देना। ओके, लव यू बेटा, खुदा हाफिज। देखा, ऐसे ही इल्ज़ाम लगाते हैं आप मेरे बच्चे पे। उससे तो इस हफ्ते की टिकट भी बुक करवा ली है, वापस आ रहा है। अब खुश हैं आप बोलिए। वेरी गुड। सॉरी, मुझे देर हो गई। हाँ यार, कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। लाइब्रेरी में थी मैं। तुम्हें पता है ना, शादी की तैयारियां, इस वजह से मुझे सब कुछ पहले से करना पड़ रहा है। तुम छोड़ दो ये पढ़ाई वढ़ाई, हमेशा पढ़ाई में बिजी रहती हो और अभी शादी आ गई। हम तो मिल ही नहीं सकते। हम हर वक्त मिलते हैं। हाँ मिलते हैं, लेकिन
अकेले में तो नहीं मिलती। तुम फिर शुरू हो गए हो? क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की? मैं हूं ना, देखो मैं अच्छी जॉब करता हूँ, अच्छे पैसे कमाता हूँ, हम दोनों को आराम से अफोर्ड कर लूँ। ऐसी बात नहीं है, मुझे बिल्कुल भरोसा है। लेकिन तुम तो जानते हो ना, मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और तुम्हें ये बात तो डे 1 से पता है। हाँ जानता हूँ, लेकिन माँ नहीं जानती ना, उनको बहू चाहिए, डॉक्टर नहीं चाहिए। हाँ लेकिन अगर बहू के साथ डॉक्टर भी मिल जाए तो प्लस प्लस है ना। हाँ है प्लस प्लस, लेकिन सब इंतजार नहीं होता। सैड। तो कर लो फिर आप किसी और से शादी। इतनी आसानी से कैसे कह दिया तुमने? जितनी आसानी से तुमने कह दिया। कर लूंगा इंतजार, लेकिन जिस दिन तुम डॉक्टर बन जाओगी ना, उसके अगले दिन आ जाऊंगा निकाह पढ़वाने। ओके? और हाउस जॉब? क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। एक्सक्यूज मी वेटर। हाउस जॉब मैं खुद मैनेज कर लूंगी। हाँ वो तुम्हारा और अम्मी का मसला है, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। हेलो। हाँ हाँ भाई फौरन भेजो, क्यों नहीं। हाँ सुनो, 2 कॉफी भी हमारे लिए, ठीक है? ओके। खाना तो चाहिए था उनको। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का आ गए तुम लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या क्या चीजें उठा लाई? वो जो चीजें रह गई थी ना, वो सारी। और मुझे अपने साथ ही असिस्टेंट बना के लेके गई थी अपना, चीजें उठाने के लिए। आखिर आप लोग ये शादियों में इतने काम क्यों करवाते हैं? अरे बेटा, ये तो सब खुशियां है ना, जब तुम्हारी शादी होगी ना तब पता चलेगा। अरे पता नहीं वो दिन कब आएगा। अरे बहुत जल्द आएगा। मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ, इंशाल्लाह जल्दी आएगा। अरे मुझे तो बहुत अरमान है कि इन दोनों की शादी जल्दी से हो जाए बस। तुम्हारे सारे अरमान पूरे होंगे नसरीन, देख लेना बहुत जल्द इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। There's a good news for you. Really? क्या? हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये फैसला किया है कि they would like to invest in your business. Great news. अब देख फॉर्मेलिटीज तो होती रहेंगी, but as a friend मेरा ये दिल किया कि ये न्यूज़ मैं ब्रेक करूं तेरे पास। I know you're in dire straits, you need money, man. हाँ यार, वैसे ये आज के दिन में दूसरी अच्छी खबर है मेरे लिए। Really? And what's the first one? My crown prince, मेरा बेटा रोहान, वो वापस आ रहा है। That's wonderful. That's wonderful. है यार, बस अब इन कांधों को बेटे की सहारे की जरूरत है। सब कुछ इसी का तो है मियां। और क्या? It's been very long. रोहान से मुलाकात नहीं हुई। I remember रोहान और सुब्बल तो बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। तो अब रोहान आ रहा है, दोस्ती फिर हो जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। किससे पहन लेती, मैं ही रह गई थी पीछे। तुम्हारे पास आ गई। क्या आज लड़के वाले भी आ रहे हैं? वो क्यों आएंगे? आज हमारी तकरीब है, वो अपने घर ही रहेंगे। तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं है? ओह लो, बात सुनो, क्या हम दूल्हा को शादी वाले दिन ही देखेंगे? यार हद होती है, किस तरह छिपाए हुए इसने हमसे। ये तो पागल है, आज तक फोन पे भी बात नहीं की इसने उनसे। नहीं यार, सच आन्या। तो क्या जरूरत है शादी से पहले सारी बातें करने की? जिंदगी भर पड़ी है। अरे माँ सुत के जाए, मेरी बहन थोड़ी शरीफ है। अगर शादी से पहले सारी बातें कर लेंगे तो क्या बाद में लड़ते रहेंगे?
अरे आप यहाँ बैठे हैं, आपने खाना भी नहीं खाया है, दूध गर्म करके ला दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है और वैसे भी दिल नहीं चाह रहा, बस दिल बहुत उदास हो रहा है। कल हमारी बेटी इस घर से रुखसत हो जाएगी, आज उसकी यहाँ पे आखिरी रात है। ये तो दुनिया की रीत है, बेटियों को तो माँ बाप का घर छोड़कर जाना ही होता है। बस दुआ करें वो अपने घर में आबाद रहे। कितनी प्यारी लग रही थी। कितनी हया थी उसके चेहरे पर। मेरी तो नजर ही नहीं टिक रही थी। मैं तो डर के आके मेरी नजर लग ही ना जाए कहीं। नजर भी प्यार की लगती है। अल्लाह उसको अपने अमान में रखे। वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है। अभी कल ही की बात है, आप हॉस्पिटल में थी। मैं जब वहां पहुंचा तो मेरी अम्मा ने गुलाबी कंबल में लिपटी हुई एक नन्ही सी बच्ची मेरी गोद में थमा दी और मुझसे कहा कि देखो तुम्हारे घर अल्लाह ताला की रहमत आई है। अल्लाह ने बेटी से नवाजा है तुम्हें। आपको याद है जब उसने पहला कदम उठाया था तो आप उसके लिए चांदी की पाजेब लेकर आए थे कि पैरों में पहना दो, ये जहां जहां जाएगी हमें पता चलता रहेगा। वो आपने संभाल के रखी हुई है ना। उसके बचपन की सारी चीजें मैंने संभाल के रखी है, आप उसे दे दूंगी। नहीं, वो अपने पास ही रखिएगा। कुछ तो हो जो हमारे पास भी हो। चलो उस पाजे को देखकर ही दिल बहला लिया करो। बेटी तो अब पराए घर में चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उफ, आप तो थके हुए लग रहे हैं आज। हाँ, काफी काम था आज। याद आया, वो हानिया की शादी के लिए कोई गिफ्ट वगैरह खरीदा तुमने? अरे मैंने कहा था ना कि लिफाफे में 2-3 हज़ार रुपए डाल के दे दें उन्हें, काफी होगा, खुश हो जाएंगे। घर की बच्ची है, कम से कम सोने का सेट तो होना चाहिए ना। प्लीज फरीद साहब, मेरी घर की बच्ची तो नहीं है, मेरे पास कोई भी फजूल सोने का सेट नहीं पड़ेगा कि मैं उसको दे सकूं। वैसे भी सर पे ना चढ़ाएं, कल को ससुराल वाले ना हमारे घर में आके बैठ जाएंगे। अरे नहीं, वो ऐसे लोग नहीं हैं। ऐसन बता रहा था कि वो अच्छे खाते पीते लोग हैं, बेटे का रेस्टोरेंट है, अच्छा खासा कमाता है वो। रेस्टोरेंट किसी मोहल्ले में ना कोई तिक्के कबाब का ठेला लगा होगा, उनके लिहाज से तो अच्छी कमाई है ना। अच्छा फजूल बातें मत करो, और कल उसके लिए कोई गिफ्ट खरीद के रख लेना। मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है, हमारा बेटा कल आ रहा है, मैंने उसका कमरा साफ करवाना है। बेटा ये खालो की गाड़ी में रखा। जी खाला जान। और कुछ नहीं बेटा, जाओ जीता रहो मेरा बच्चा माँ सदके। अरे भाई मेहमानों के लिए सारे इंतजाम हो गए हैं ना? ठीक है। एक तो पता नहीं एहसन को भी कहा था कि जाके शादी हॉल से मुझे फोन कर ले, मगर हाँ वो मैं पार्लर जा रही हूँ, मेरा सेट दे जो मैंने शाम में पहनना है। अरे वो मैंने कहाँ रख, 1 मिनट ठहरो मैं देख के आऊँ। जल्दी करें। चलो मायरा, देर हो रही है। 1 सेकंड, मुझे मेरा सेट लेना है। ट्रैफिक बहुत होगी ना, चलो। अम्मा आ जाए ना, क्या कर रही हैं? चले। ये क्या है? मैंने ये तो नहीं पहनना। हाँ वो मैंने हानिया के जहेज में रख दिया है। मम्मी आपने क्या किया? वो आपने मायरा के लिए रखा था ना। बेटा तुम लोग तो जानती हो ना कि कितनी महंगाई होगी और इतने सारे खर्चे थे, कुछ चीजें बेचनी पड़ गई। अच्छा मायरा, तुम्हें मेरी चीजों में से जो अच्छा लगे वो देख लेना। नहीं, मैं लेट हो रहा है, चलो जल्दी करो। सुनो तो मायरा,
अभी हानिया को वोरा साहब के बारे में, हमारे बारे में, हमारे काम के बारे में कुछ नहीं बताइएगा। बेटा आखिर कब तक? सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त तुम्हें मोहतात रहने की जरूरत है। जुनैद, अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, पहले ही देर हो रही है। वो मैं काम करती रही हूँ ना तो थक गई हूँ, सर में सख्त दर्द है। तो सर दर्द की कोई टैबलेट ले लेती? टैबलेट ली लेकिन आम दर्द नहीं ना, मिग्रेन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ नहीं जा रही? क्या क्या मतलब है आपका? क्या मैं जानबूझ के बीमार हुई हूँ? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। देखो ना वो कितना अजीब लगेगा, ये दिन तो उनके लिए कितना अहम है। क्या आपको अपने भाई की ज्यादा फिक्र है? मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। कोई बात नहीं, 2 मिनट दे, मैं तैयार हो जाती हूँ। नहीं, रहने दो रहने दो। तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है, फिर उनके घर जाके किसी दिन मुबारकबाद दे देना, ठीक है? जैसे आपकी मर्जी। अच्छा मैं निकलता हूँ, ये देर हो गई है। हाँ अच्छा, वो जो काम मैंने कहा था हो गया? ओके ओके ठीक है, वहीं रहो, मैं आ रहा हूँ। अच्छा खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। वालेकुम, बहुत मुबारक। आप कुछ देर हो गई आपको आने में? हाँ वो ऑफिस से आते हुए देर हो गई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप भाई साहब? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। वो सारा भाभी नहीं आई? वो तो बेताब थी आने के लिए, लेकिन बस ऐन वक्त पे उसकी तबीयत खराब हो गई।
क्या हुआ भाईजान, खैरियत तो है ना? हाँ, उसे मिग्रेन है ना, तो कभी कभी हो जाता है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह सेहत दे उन्हें। चले आप आ गए बस हमारे लिए, और इससे बड़ी क्या बात है। अच्छा, ये हानिया बेटी के लिए हमारी तरफ से शुक्रिया। और ये खास तौर पे सायरा की तरफ से हानिया के लिए। नहीं, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी भाईजान, आप आ गए ना, बस यही बहुत था हमारे लिए। यार ये हमारी खुशी है। मैं जरा हानिया बेटी से मिलूं। जी। मुझे पता था मुझे कि भाभी ने नहीं आना। पापा, ये कोई वक्त है इस तरह की बातें करने? और क्या है फिर, भाईजान आ गए हैं ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कितनी हसीन, कितनी खूबसूरत, इतनी कि अगर कोई नजर भर के देख ले दीवाना हो जाए तुम्हारा। हमेशा से ऐसी सजी सवरी हुई लड़कियां पसंद थी मुझे। हाथों पे नेल पॉलिश, कलाई में चूड़ियां, शानों में बिखरे हुए बाल, बस हमेशा ऐसी सजी सवी ही रहना। शादी का पहला तोहफा मेरी तरफ से है। हाथ दो। कैसा लगा? बहुत प्यारा। लेकिन तुमसे कम। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरे खानदान में बहुत अच्छी तरह एडजस्ट हो जाओगी, बहुत जल्द। बस मेरी बातें सुनती रहना, सब कुछ ठीक रहेगा। गुड मॉर्निंग। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं रेस्टोरेंट। आज भी? हाँ, वैसे तो मेरा ऑफ लेने का प्लान था, लेकिन काम अपना है ना, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है।
तो वापस कब तक आएंगे? मिस करोगे मुझे? बस 2-3 घंटे की बात है। I don't know this. हाँ, शाम को कुछ मेहमान आ रहे हैं, तैयार हैं। कोई रिश्तेदार आ रहे हैं? नहीं, बिजनेस पार्टनर ही समझ लो। हमारी शादी में नहीं आए थे ना, इसलिए अब मिलने आ रहे हैं। तो उनके लिए घर में काफी खास एहतमाम किया जाता है। जी। सुनो, बहुत खूबसूरत लग रही है। खाना तैयार हो गया और रोहान बाबा का कमरा साफ हो गया ठीक से? पक्का ना, ठीक से साफ किया है तुमने? अच्छा जाओ, मेरा रोहान आ गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम अब हमेशा और हमेशा के लिए आ गए हो, है ना? पहले आया करते थे तो जिस दिन तुम पहुंचते थे ना, तुम्हारी वापसी के दिन गिनती करना शुरू कर देते। तो आपको गिनने की कोई जरूरत नहीं है ना, अब तो मैं आ गया हूँ आपके पास। क्या मतलब, इसके पैरों में अब क्या बेड़ियां डाल के घर में बिठाना है? अरे मैंने मजे मजे के खाने पकवाए हैं इसके लिए, इसको फ्रेशन अप होने दें। आओ खाना खिलाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चल जा जा। बहुत बहुत मुबारक हो अजीम जान। अरे वरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भैया, हमारे दादा हुजूर फरमाते थे कि जब भी किसी नई शादी पे जाओ, दुल्हन का चेहरा जरूर देखो। मैं कहा है दुल्हन रानी? मैं देख के आता हूँ। कोई चीज की कमी ना हो, ठीक है? चमचे कांटे भी देख के, वो डिशें भी साफ कर ली। और सब पूछ रहे हानिया के बारे में, कहाँ पे है वो? बेटा आ रही है, मैंने उसे कहा था कि अच्छे से तैयार हो। क्यों क्या कह रहे हैं? पूछ रहे हैं उसके बारे में बात। अच्छा मैं कहती हूँ। बस मैं भी आई। क्या हो गया है? अभी हानिया को वोरा साहब के बारे में, हमारे बारे में, हमारे काम के बारे में कुछ नहीं बताइएगा। बेटा आखिर कब तक? वो तुम्हारी बीवी है, इस घर का फर्द है। कारोबार में जो होता है, लेन देन, पैसा, आखिर इतने दिन तो उसको बताना है ना। बताएंगे बताएंगे, पहले जरा मुझे उसे समझ लेने दें। अगर वो एडजस्ट हो जाती है यहाँ पे तो उसे समझा भी देंगे, बता भी देंगे। और अगर ना समझ पाई फिर? देखो आ गई, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू। चलो आज आ जाओ बेटा, आ जाओ। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाकई आपकी बहू तो बहुत खूबसूरत है। बस आपकी दुआएं हमारे साथ हैं, और इतनी प्यारी बहू तो नसीब वालों को मिलती है। भैया हम खड़े क्यों हैं? सब बैठते हैं ना, बैठे। हमारी तरफ से ये तोहफा कबूल फरमाइए। हाँ ले लो बेटा, उठ के लो। हाँ ले लो, खोल के देखो और सबको दिखाओ बारी बारी।
साहब ये तो बहुत कीमती होगा, क्या जरूरत थी? आपने तो कुछ ज्यादा ही कर दिया है, बेहद खूबसूरत है। अरे नहीं शिरीष, हमारे दादा हुजूर फरमाया करते थे कि जब भी किसी के सर पे हाथ रखो तो उसे अपना बेटा बना। आज से आपका बेटा हमारा बेटा और आपकी बहू बोरा साहब, आप वाकई बड़े दिल के मालिक हैं। इसी तरह हम मिल के काम करते रहे तो ये घर, इस तरह के कई बड़े घर और इस तरह के कई बड़े तोहफे। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारी तरफ से ये तोहफा कबूल फरमाइए। Hey Simran, what's up? Yeah, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत लंबी फ्लाइट थी। Yeah. I miss you too. I miss you too. हाँ, Simran, about that. देखो, बहुत मुश्किल है ना हमारा एक साथ होना। हाँ babe, you know long distance is very difficult, है ना? I know. मैं यहाँ पाकिस्तान में हूँ, you're all the way there. कैसे होगा? Of course. हाँ, we will always be friends. Always. जुनैद, 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 आंटी, जुनैद, इस वक्त तुम्हें मोहतात रहने की जरूरत है। जुनैद, दिन ढले शाम हो। बड़ी बेटी को रुखसत करने के बाद जब छोटी बेटी की रुखसती का सोचता हूँ, बिल्कुल अकेला पड़ जाता हूँ। देखिए, हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी बेटियों के इतने अच्छे घर में रिश्ते हुए हैं। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करना तो नहीं करना? इतनी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? मैं यहाँ पे किसी के मिजाज को नहीं समझ पा रही। ये सब पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। तुम खुश तो हो ना? तो फिर ये फूल सा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ? कांच को कांच ने काटा, पहली दफा सुना।